हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर कोई बैंक आपका क्रेडिट कार्ड एक बार रिजेक्ट कर दे, दो बार रिजेक्ट कर दे, तीन बार रिजेक्ट कर दे और फिर अचानक से आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर दे, मतलब कि अभी रिजेक्ट हुए 7 से 8 दिन हो रहे हों और अचानक से आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए, तो क्या आपको शॉक लगेगा या फिर नहीं लगेगा? मुझे नहीं पता कि आपको शॉक लगेगा या फिर नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ हमारे एक व्यूवर के साथ में और ये जान करके उनको बहुत ज़्यादा शौक लगा। तो उन्हीं की स्टोरी आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि क्या हुआ उनके साथ कि उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के बाद अचानक से ही अप्रूव हो गया। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ फटाफट से आते हैं। तो हमारे एक व्यूवर हैं जिनका नाम है राजीव, वो बिहार भागलपुर से हैं और वो जैसा कि बता रहे हैं कि किसी विलेज से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने दिसंबर 2020 में एक्सिस बैंक में एक अकाउंट ओपन किया था, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन किया था, वही 10,000 रुपये वाला, जो कि उन्होंने सिटी ब्रांच से ओपन किया था। और इस उम्मीद से उन्होंने अकाउंट ओपन किया था कि उनको आगे चल करके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड दे देगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दे देगा, मतलब कि बिना किसी एफडी वगैरह के उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा एक्सिस बैंक का। और उन्होंने इस मकसद से अकाउंट ओपन किया था कि उनको एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए था और शायद कि उन्होंने बैंक से बात भी की थी इसके बारे में कि मैं ये जो अकाउंट ओपन करा रहा हूँ ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड पाने के लिए अकाउंट ओपन करा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे कॉल पे बताया सब कुछ। और आप लोगों को लास्ट में मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ कि उनसे मेरी क्या क्या बातें हुई। तो उन्होंने अपनी पूरी डिटेल, अपनी पूरी स्टोरी मुझे सुनाई है। तो बहरहाल उन्होंने अकाउंट ओपन कर दिया बट उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया। ब्रांच की तरफ से उनको ये कहा जा रहा था कि आप एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक क्रेडिट कार्ड उन्होंने लिया आईसीआईसीआई बैंक का एफडी के अगेंस्ट में। उन्होंने 90,000 की एफडी करी थी, तो उस पर उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया और वो क्रेडिट कार्ड जो है उन्होंने कुछ महीने यूज़ किया। उसके बाद उन्होंने कार्ड टू कार्ड बेस पे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। फिर दोबारा से उन्होंने अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। तो ये हुआ उनके साथ में। बहरहाल उन्होंने थक हार के क्या किया कि अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करा लिया किसी विलेज के ब्रांच में, और वहाँ पे उन्हें क्योंकि कम बैलेंस मेंटेन करना होता था और उनको पता लग गया था कि उनको क्रेडिट कार्ड अब मिलने वाला नहीं है, मतलब कि वो अपनी उम्मीद हार चुके थे कि उनको अब एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं है 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके, तो इससे बेहतर है कि इसको ट्रांसफ़र कर लूँ विलेज वाले ब्रांच में। तो यही सोच करके उन्होंने अपना अकाउंट रूरल ब्रांच में ट्रांसफ़र कर लिया, मतलब कि विलेज के ब्रांच में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि वहाँ पे उन्हें कम बैलेंस मेंटेन करना पड़े। और वैसे उन्होंने ब्रांच को ये बोला था कि अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड नहीं दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपना अकाउंट क्लोज़ करा लूँगा, क्योंकि मुझे जो है सिर्फ क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसी के लिए मैंने अकाउंट ओपन किया था। तो काफ़ी मेहनत उन्होंने की, काफ़ी मुशक्क़त की, लेकिन उनका क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट हो जा रहा था। फिर अचानक से उनको ब्रांच की तरफ से कॉल आता है, किसी स्टाफ ने उनको कॉल किया कि आपको बैंक की तरफ से, ब्रांच की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है, आप जो आइए ब्रांच में। तो वहाँ पे वो गए हैं, वहाँ पे जो है उनको एक लिंक भेजा गया है कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए। तो उनको ऐसा लगा जब ब्रांच की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आपको गिफ्ट दिया जा रहा है कि हो सकता है कि स्टाफ अपना क्रेडिट कार्ड दे दे यूज़ करने के लिए, जो अभी सेल वगैरह चल रही है उसके लिए। तो जब वो ब्रांच गए हैं तो वहाँ पे उनसे कहा गया कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दो, लिंक हम आपको दे रहे हैं। तो उनको लिंक भेजा गया, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, कोई इशू आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अप्लाई कर दो, मतलब कि राजीव जी ने कहा बैंक स्टाफ से कि आप अप्लाई कर दो। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के साथ साथ उन्होंने फ़ोटो कैप्चर करके भी दे दिया कि देखिए आपका क्रेडिट कार्ड जो है अप्रूव हो गया है और उसमें 85,000 रुपीज़ की लिमिट मिली है। तो जब उनके पास ये मैसेज गया और जब उनके पास फ़ोटो पहुंचा है तो वो शौक रह गए कि आखिर मेरा क्रेडिट कार्ड जो अचानक से अप्रूव कैसे हो गया। अभी जो है 7-8 दिन हुए हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया था और अचानक से जो है अप्रूव भी हो गया। तो उनको यकीन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को कॉल किया और वहाँ पे उन्होंने बात की। तो जिनसे वो बात करे तो वो भी शौक थे कि कैसे अचानक से अप्रूव हो गया। बहरहाल तो इसके लिए वो काफ़ी परेशान थे। परेशान होने का मतलब ये है कि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड ऐसे अप्रूव हो जाता है, वो बस बैंक के मूड की बात होती है। लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ शंका थी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि अप्रूव हो गया। तो वही पूछ रहे थे मुझसे और मुझसे काफ़ी सारे बातें हुई उनकी। तो बहरहाल जब उन्होंने उस स्टाफ से पूछा जिन्होंने उनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था,
तो उन्होंने कहा कि अब बस जो है आम खाइए, घुटली मत गिनिए, जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो अब आपको क्या टेंशन है। तो उनको इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड मिला है एक्सिस बैंक का, जो कि बस ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है, मतलब कि बिगनर के लिए सही है। वो क्रेडिट कार्ड वो यूज़ करेंगे तो आगे चल के एक्सिस बैंक के किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड कर सकते हैं, और लिमिट भी उनको ठीक ठाक मिली है। बहरहाल उनसे मेरी काफ़ी सारी बातें भी हुई हैं, आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए कि मैंने उनसे क्या क्या बातें की है और उन्होंने क्या क्या बताया है। अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह दी हैं उन्होंने कि कैसे कैसे उनको क्रेडिट कार्ड जो है मिला है, क्या क्या उन्होंने किया है। हेलो। हाँ जी, कौन? जी मैं यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ, टेकिफिन। हाँ जी, हाँ हाँ, बोलिए। आज आपसे बात हुई थी ना। हाँ हाँ हाँ, पता चला। हाँ हाँ, वही आपसे पूछना था कि आपका जो क्रेडिट कार्ड मिला है आपको एक्सिस बैंक का, तो वो हम्म। कैसे मिला है, मतलब डिटेल्स वगैरह उसकी बता दीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को इसके बारे में भी सर थोड़ा एक सा एक्सप्लेन एक कर सकूं, चीज, बता हाँ सकूं। हाँ सर, एक चीज ये बोल रहे हैं कि वो जो हम एक बात बताएंगे तो जी वो जी। यूट्यूब पे नहीं बताइएगा। अच्छा। मतलब कि जैसे मतलब बैंक से जो बातचीत होता था ना, तो वो क्या जी जी। क्या मैं शुरू से बता देता, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा। हमने है ना 12 दिसंबर को मतलब 2020 में अकाउंट ओपन किए ही थे, जी जी जी। और हमने बोल के किए थे कि मैम हमें अकाउंट ओपन कर दे तो हमें जी फ्लिपकार्ट का कार्ड मिल जाएगा ना, तभी जी जी। ओपन करें, नहीं तो मुझे खोलाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा तो अच्छा। बोला कि सर आपको है ना 3 मंथ के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो बोले ठीक है, अच्छा तो कोई इशू नहीं है, तो आप कर दीजिए। तो अच्छा। 3 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, तो हमें कोई बात आपके यूट्यूब चैनल से हमको पता चला कि एफडी बेस पे अदर बैंक हम्म से कार्ड टू कार्ड अप्लाई होता है। तो हमने हम्म क्या किया कि 90,000 का ICICI बैंक से कार्ड मतलब इशू करवाएं, तो वो हम्म 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, तो कार्ड टू कार्ड से हम बेस पे करवाना कोशिश किए, तो हम्म। क्रेडिट कार्ड तो वो हमारा डिक्लाइन हो गया। तो अच्छा। फिर से किए तो 3 मंथ हो गया, तो फिर से कार्ड टू कार्ड पे किए, तो क्रेडिट कार्ड का जो डिपार्टमेंट जो होता है तो हम्म। वो बोला सर आपका नहीं हो रहा है, तो आप 6 मंथ रुक जाइए ना तब होगा। तो उस टाइम तो हम भी वेट किए, नहीं हुआ, तो अच्छा फिर से दिए। तो ये मेरा लगभग मतलब 10 दिन होता होगा, तो वो मेरा क्या हुआ कि क्रेडिट न्यू न्यू क्रेडिट एक्सेस का नहीं होता है, तो वो हमारा लो क्वालिटी का क्या, बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कार्ड इशू कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अच्छा भी क्या हुआ कि हमारा डिक्लाइन है, वो आपको हम उस पर इंस्टाग्राम पे भेजे हुए थे, अच्छा। अच्छा। तो डिक्लाइन का तो 10 दिन के बाद डिक्लाइन हो गया। तो हमें नहीं हम्म। पता चला कि क्यों डिक्लाइन होता है, रीज़न पूछे तो वो नहीं बताया कि किस वजह से रीज़न से डिक्लाइन हुआ है। अच्छा तो अच्छा। फिर उसके बाद मतलब बैंक में जो बात की कि सर ऐसे ऐसे बात हुआ है, तो बोला हम्म। सर हम भी इस बीच में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम भी अच्छा छोड़ दिए कि अब हम उम्मीद ही छोड़ दिए। तो अच्छा। मेरा मेन ब्रांच में अकाउंट था, तो उसे क्या कि हम रूरल एरिया में ट्रांसफ़र कर दिए, अच्छा तो अकाउंट बैलेंस भी नहीं मेंटेन करते, नहीं के बराबर ही। तो अच्छा। छोड़ दिए तब हम, तो वो बोला क्या कि आप एफडी पे ले लीजिए कार्ड, तो हम बोले नहीं एफडी पे से लेना ही नहीं है हमें। तो हम्म। मैम से बातचीत होने के बाद तो बोले छोड़ दीजिए। तो फिर क्या हुआ, लगभग 29 सितंबर को हमें फ़ोन हम्म। किया कि ये अजय जी आप ब्रांच आ सकते हैं। तो हम बोले अच्छा क्या बात है बोलिए। तो बोला कि आपको कुछ सरप्राइज़ देना है। तो हम भी एक से कहा कि क्या सरप्राइज़ है। बोला कि अच्छा। आपको हम अपने तरफ से एक कार्ड दे रहे हैं। हमको लगा कि हो सकता है वो अपना कार्ड देगा यूज करने के लिए, 3 तारीख से फ्लिपकार्ट का सेल चालू हो रहा है ना। जी तो जी जी। हमें लगा कि ऐसी बात, बोले कि नहीं हमको अभी ज़रूरत नहीं है। तो बोले हम्म। आइए ना हम आपको आपको आपका क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। तो हमें लगा अच्छा कि एफडी बेस पे बोलता है, बोले नहीं हमको क्रेडिट कार्ड लेने नहीं है अब। अच्छा। तो अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है तो नहीं लीजिएगा। बोले कि क्या बात है बताइए। तो बोला कि आपको है ना एक अपने तरफ से एक आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। तो जी बोले जी। कि मैम हम तो 10 दिन पहले ही मेरा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हुआ, तो कैसे होगा, ऐसा हम्म थोड़े हो कि हो जाएगा, आप मजाक कर रहे हैं। बोला नहीं नहीं हो जाएगा। हम्म। तो उसके बाद बोला कि ठीक है तो हमको है ना एक हम लिंक भेज रहे हैं, उसको लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसमें अच्छा OTP आएगा, वो OTP डाल दीजिए। तो अच्छा। हमने बहुत बार ट्राई किया, तो हमसे नहीं हुआ, तो हम क्या कि उसको व्हाट्सएप पे भेज दिए कि आप सारा प्रोसेस आप खुद से कर लीजिए। अच्छा तो वो अच्छा। करने के बाद वो अपना सिस्टम जो होता है ना उसका, तो हम्म। सिस्टम से फ़ोटो खींच के हमको व्हाट्सएप पे भेजा कि देखिए अभी कि आपको 85,000 का इंडियन ऑल क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का हमने आपको दिए। तो बोले ये कैसे हो गया डिक्लाइन होने के बाद। बोला कि हो गया ना। तो बोले कि कैसे हो, कुछ बताइएगा तब ना जो हमको भी पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे बात तो हुआ है। तो हम्म। बोला कि आप बेस्ट कस्टमर। बोले बेस्ट कस्टमर जैसे हम समझे नहीं। तो हमारे पास इतना पावर है कि हम आपको चाहे तो हम दे सकते हैं। बोले कि अच्छा कुछ खुल के बताएंगे, हम समझ नहीं पाए आपकी बात को। अच्छा। तो वो बोला क्या कि आप हमारे लिए बेस्ट कस्टमर थे, और हमारे पास 2-3 का एक्स्ट्रा कार्ड था, तो इस बीच में हमको चुन के आपको एक अच्छा कस्टमर लगे, इसलिए हम अपने तरफ से आपको दिए हैं। अच्छा अच्छा।
तो हमें ये भी हजम नहीं, बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बैंक ही डिसाइड करेगा ना। तुरंत नहीं, बैंक का एम्प्लॉय हम है तो हमसे बेहतर आप तो नहीं जानते हैं ना। अच्छा तो हमारा अकाउंट है मेन ब्रांच में और उसे रूरल में ट्रांसफ़र कर दे, बोला कि रूरल में तभी बोला कि आप कहीं भी रहिए उससे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको चाहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते। तो मेरा कंसर्न यही है कि आप जैसे बताते हैं कि बैंक से मतलब कि वो क्या बोलते हैं रिलेशनशिप बनाना, तो जी बैंक से नहीं, आप बैंक का एम्प्लॉय जो होता है उससे रिलेशनशिप बना के रखिए, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा अच्छा हमारा ये कहना था। अच्छा और हमें जैसे मानते हैं कि कार्ड टू कार्ड से अप्लाई भी करते हैं, तो हमारा 81 का ICICI बैंक का था, तो ज़्यादा ज़्यादा कितना 50,000 का मिलता है, 60,000 मिलता है, मगर न हम सैलरी प्रूफ दिए न इनकम प्रूफ दिए, ओनली ऐसे ही कर दिया वो 85 का, बोला कि 2-3 मंथ यूज़ कीजिए 1+ हो जाएगा उसका, अच्छा अच्छा मतलब 1 लाख से ऊपर हो जाएगा आपका कार्ड इसको। हम्म। बोले ठीक है, बोले कि इसे हमें फ्लिपकार्ट में अपडेट कराना है, तो वो बताया कि आप 3 मंथ यूज़ कीजिए ना, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, अपने ऑप्शन देगा। तो अच्छा वही तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सिविल भी कम है और कार्ड भी आपका इधर सिविल मतलब कितना है? कि 741 है। 741। अच्छा हाँ, और मतलब कि 10 दिन पहले डिक्लाइन का भी मैसेज जो कि आपको भेजे भी थे, जी जी। और अभी तो ब्लू डार्ट से मैसेज आया कि सर आपका कॉरियर आ चुका है, आके ले लीजिए। तो अच्छा अभी जा रहे उसी रिसीव, हमको लगा कि वहीं से ब्लू डार्ट से ही फ़ोन आया है क्या। अच्छा अच्छा। तो आप ये चीज़ हमको समझ में आई, तो आप विस्तार से बता सकते हैं इसके बारे में? जी जी बिल्कुल बता देंगे। और हुँ। ये जैसे कि हम आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको यूट्यूब पे हम डाल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, तो बस यही आपसे पूछना था और आपने लिमिट के बारे में भी बता दिया है। तो इस चीज़ के बारे में हमने जितना आपको बताया, ये चीज़ हम एक्सिस को ये इसको बताएँ, क्या बोलते हैं हुँ, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को, हुँ। तो व्हाट्सएप पे कि ऐसे-ऐसे है, तो बोला कि सर हमको भी समझ में नहीं आ रहा आपको कार्ड कैसे मिल गया? जब हम अच्छा, आपको पहले बोल दिए कि आप सो जाइए 6 मंथ के बाद ही आपको होगा, मगर आपको दिया तो दिया कैसे? बोले अच्छा, हमको क्या पता? तो अच्छा। बोला कि कौन दिया है? तो कुछ मतलब प्राइवेट था कि वो हमको जो कार्ड दिया तो बोला कि मेरा नाम मत बताइए कि कौन कार्ड इशू किया है। तो हम हुँ, बोले कि हम बता नहीं सकते, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अच्छा, तो उस चीज़ उसका नाम भी हम नहीं बता सकते और कौन-सा ब्रांच से हुआ वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ प्राइवेट भी होता है, और यहाँ हाँ, तक कि वो सही अपना है ना सिस्टम से फ़ोटो खींच के हमको भेजा कि देख लीजिए दीदी आपका हो गया, जो कि वो मतलब कि बैंक का खिलाफ होता है, तो हम नहीं चाहते मेरे वजह से किसी को प्रॉब्लम हो। हुँ, हुँ। तो सर होगा ना, तो हम आपको आज या कल तक हम आपको कार्ड का फ़ोटो भी भेज देंगे। अच्छा, अच्छा। अच्छा ये बताइए आप किस ब्रांच पे शिफ्ट किए थे अपना अकाउंट? पहले था मेन ब्रांच में और उसके अच्छा, बाद रूरल में ट्रांसफ़र कर वो दिए। नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ से हैं? हम बिहार से बोल रहे हैं, भागलपुर से। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस ये जो है जानना था। नहीं सर, हमारा कंसर्न ये है कि आप दूसरे को बताइएगा ना तो उसे ये बस इतना ही कहिएगा कि ब्रांच में मतलब कि जो होता है जिससे कस्टमर जिससे जी, जी, अकाउंट ओपन कराता है समझ उससे जगह जी। बस। और जब भी अगर क्रेडिट कार्ड अगर कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना हो तो क्रेडिट कार्ड तो इससे मत करवाइए, क्या बोलते हैं ये क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से, हुँ, हुँ। जिससे अकाउंट ओपन कराते हैं आप उससे कंसल्ट कीजिए, तो वो आपका ज़्यादा मतलब कि वो होने का चांस जी, 100 जी, में जी। 95% होगा। हम अपने वीडियो में बता चुके हैं कि अगर आप ऑफ़लाइन अप्लाई करवाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं। कि कार्ड अगर डिक्लाइन कोई भी बैंक का होता है तो 6 मंथ तो रुकना ही पड़ता है, तो हुँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 दिन के अंदर में अप्रूव मार सकता है, अगर उसको इतना ऑथराइज रहता है कि वो कर सकता है। देखिए ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि वो एक मतलब एक आपको पीरियड दे दिया जाता है कि 6 महीने के बाद अप्लाई करें तो वो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका एक इंक्वायरी पड़ी रहेगी ऑलरेडी जिसमें कि रिजेक्शन आपका लगा रहेगा। तो जब वो जाएगा क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के पास में तो उनको लगेगा कि इस बंदे का जो कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, अभी इसका जल्दी ही डिक्लाइन हुआ है, तो फिर इसको जो है हटा देते हैं, फिर वो हटा देता है। तो इसलिए मतलब वो एक समझ लीजिए कि फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बताया जाता है कि आप 6 महीने के बाद अप्लाई करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग जो है एक ही महीने में कई-कई बार अप्लाई कर डालते हैं और उसमें से कुछ रिजेक्ट होता है और अप्रूव भी हो जाता है। तो ये होता है, अब चाहे एक बैंक का हो या अलग-अलग बैंक का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि कभी-कभी तो एक ही बैंक का रिजेक्ट हुआ रहेगा, बाद में आपको कॉल आ जाएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड ओपन किया जाएगा। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि रिजेक्ट का एकदम जो है बिल्कुल आ जाता है और उसके बाद में वो अप्रूव भी कर देते हैं, तो ऐसा हाँ, भी होता है। चलिए खैर मैं मतलब इस पे वीडियो बना करके डिटेल में और सबको बता दूँगा ताकि सर अगर ये कार्ड का फ़ोटो भेजने के बाद सर आप वीडियो बनाइएगा सर, तो जी, कुछ जी, जी। अच्छा लगेगा। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक।
ठीक है सर, थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोगों ने पूरी डिटेल सुन ही ली उनसे, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनको क्रेडिट कार्ड मिला कैसे। जैसा कि इन्होंने खुद ही बताया कि बैंक से रिलेशन, मतलब कि बैंक स्टाफ से अगर रिलेशन अच्छा हो तो इस बेसिस पे भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्योंकि होता ऐसा है कि जो बैंक स्टाफ होते हैं उनके भी तो कुछ सोर्सेज वगैरह होते होंगे ना, तो वो अपनी सोर्सेज के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड को अप्रूव करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कुछ अपने वीडियोस में भी ये बातें बताई आप लोगों को कि अगर आप ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो उसमें थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ना क्या है कि आप अच्छे से बात कर सकते हैं स्टाफ से, और जो कुछ भी है आप उनको खुलकर बता दीजिए। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, आपका सिविल कैसा है, मतलब जो कुछ रहेगा आप खुल करके उनको बता दीजिए, और आप उनसे अच्छी जान पहचान बनाए रखेंगे, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे किसी तरह से अप्रूव करा दीजिए, तो हो सकता है कि वो अपना सोर्स वगैरह चला करके क्रेडिट कार्ड को अप्रूव करा दें। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो बैंक के स्टाफ होते हैं, ना कि जो क्रेडिट कार्ड एजेंट। बट ये जो बैंक स्टाफ होते हैं ना, तो इनके थोड़े बहुत सोर्सेज होते हैं, वो चाहे तो गारंटर वगैरह बन करके क्रेडिट कार्ड जो किसी का अप्रूव करा सकते हैं, जैसा कि मुझे लगता है। अब आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। वैसे तो इन्होंने मुझसे यही कहा कि आपने अपने वीडियो में ये नहीं बताया है कि बैंक से रिलेशन, मतलब कि जो बैंक स्टाफ होते हैं उनसे अगर रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखें, उनसे अगर अच्छा हम रिलेशन बना के रखें तो उससे भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये तो चांस की बात होती है, लक की बात होती है। अब आपका लक था, अब रिलेशन तो वैसे भी हर कोई बना के रखना चाहेगा बैंक वालों से, तो सबके केसेस में ऐसा नहीं होता है कि सबको इतनी आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो ये लक की बात है, चांस की बात है। और बाकी जो मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आप अपने अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करके रखो, अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करके रखो, तो ये तो मैं बताता हूँ कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर, इससे जो आने के चांसेस बढ़ते हैं। ये तो क्रेडिट कार्ड ऑफर के लिए, ना कि क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के लिए मैं बताता हूँ कि आपको जो है इससे क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। हालाँकि इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये मैं ऑफ़र के लिए बताता रहता हूँ। तो बहरहाल जैसा कि उन्होंने बताया कि आप जो है अगर बैंक से अच्छा अपना रिलेशन रखोगे, बैंक वालों से अपना अच्छा रिलेशन रखोगे, तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ी बहुत आपकी जान पहचान अगर बन गई, आप किसी तरह से बात करके अपना क्रेडिट कार्ड अप्रूव करा सकते हैं। सीधा सीधा ये मतलब होता है कि सोर्स वगैरह चलता है हर जगह पे, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ सोर्स वगैरह का काम हो, तो जिसके बेसिस पे वो जो है क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जा रहा हो, और हो सकता है कि वो गारंटर बन रहे हों, तो मतलब ऐसा भी होता है। और ये भी हो सकता है, जैसा कि मैंने एक बार अपने ब्रांच में पता किया था, वो बता रहे थे कि टाइम टू टाइम, मतलब कि हर साल जो है एक लिस्ट तैयार होती है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए कि किसको किसको ऑफ़र किया जाएगा। तो उसमें जो है कुछ गिने चुने कस्टमर्स के नाम आते हैं, मतलब ठीक ठाक उसमें नाम आ जाते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। तो ये भी हो सकता है कि पुराने कस्टमर रहे हो तो इनके ऑफ़र रहा हो, और ये कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि इसकी वजह से इनको ना मिल रहा हो, और जब इन्होंने जो है वो ऑफ़र वाला हो सकता है अप्लाई किया हो तो वो मिल गया हो, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऑफ़र रहा हो क्रेडिट कार्ड के लिए, लेकिन उनको पता ना रहा हो, और वो अप्लाई कर रहे हो कार्ड टू कार्ड बेस पे कोई दूसरा कार्ड, तो जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जा रहा हो। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पहले से उनको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र रहा हो और वहाँ से उन्होंने स्टाफ ने अप्लाई कर दिया हो या अप्लाई करा दिया हो, और उनको जो है इंस्टेंटली अप्रूव हो करके क्रेडिट कार्ड भी मिल गया। अब जैसा कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि उन्होंने मुझे जो है फ़ोटोज़ वगैरह भी भेजे हैं, जो उनको कार्ड रिसीव हुआ, आज ही उनको कार्ड रिसीव हुआ, और मैं ये वीडियो एक दिन बाद आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। अगर आप लोगों का भी कुछ इस तरह का अनोखा एक्सपीरियंस रहा हो किसी बैंक के साथ में, तो आप मुझे बता सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो दूसरे व्यूवर्स होते हैं जो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, तो उनको काफ़ी मदद मिल जाती है, और वैसे काफ़ी लोगों को जो है इस तरह से क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं। अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे वीडियोस देख करके उनको क्रेडिट कार्ड मिले हैं। हाँ, उन्होंने कुछ ना कुछ जो है मतलब ट्रिक्स वगैरह लगाए तो उनको क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं। तो मैं टाइम टू टाइम कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को इस तरह के ट्रिक्स वगैरह के बारे में जानकारियाँ दिया करूँ, और ये इनकी एक अनोखी सी स्टोरी थी राजेश जी की, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नई नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है उसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।